फ्रेंड्स, आज बाजार ने लगभग सीमित दायरे में ही ट्रेड किया और जैसा कि हमने संभावना व्यक्त की थी, बाजार में अभी भी बड़ी तेजी की संभावना नहीं बन रही है, साथ में कोई बड़ी गिरावट की भी कोई संभावना नहीं है। तो एक सीमित दायरे में ही बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा काफी समय तक। लेकिन कल के लिए बहुत बड़ी शानदार चार खुशखबरी निकल कर आई है बाजार के लिए। ये जो चार खुशखबरी है, इसके दम पे बाजार में थोड़ी सी तेजी तो बन सकती है, लेकिन बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि बाजार में अभी भी बहुत सारी जो बातें हैं जो निगेटिव बनी हुई है। लेकिन ये जो चार खुशखबरी है ये बहुत बढ़िया, और इनको डिस्कस करेंगे जिससे आपको भी समझ में आएगा कि वाकई में बाजार में क्वालिटी स्टॉक में निवेश किया जा सकता है इस लेवल पे, क्योंकि बाजार में अब बड़ी गिरावट नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, उन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में 3-4 बड़ी अपडेट है उनको भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कल का बाजार का मूड कैसा रह सकता है, निफ्टी के कैसे सपोर्ट रह सकते हैं और कैसे रेजिस्टेंस रह सकते हैं, निफ्टी का क्या लेवल हमें देखने को मिल सकता है। सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। शुरुआत हुई थी 57,814 पर, लो बना 57,639 का, हाई है 58,001 का, और अंत में 57,943 पर क्लोजिंग रही। 350 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली, करीब 0.61% अपर था BSE सेंसेक्स, यानी लगभग आधा प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। अच्छी बात यह रही कि इंट्राडे में 58,000 के स्तर को इसने छुआ है। अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 17,325 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 103 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, 0.60% अप। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 17,300 का जो स्तर है मजबूत इसने पकड़ा हुआ है, और ये इसके लिए अच्छी बात है। ये जो इसको सपोर्ट मिल रहा है ये बहुत मजबूत सपोर्ट है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन 35,279 पर है, जहाँ पे 0.92% की तेजी देखने को मिल रही है। S&P 500 इंडेक्स 4,614 पर है, जहाँ पे 0.85% की तेजी देखने को मिल रही है। नेस्डेक 14,532 पर है, जहाँ पे 1.24% की तेजी है। रजल 2000 इंडेक्स 2078 पर है, जहाँ पे मामूली सी तेजी है, और XY में बड़ी यानी 2.5% की गिरावट है। तो एक मार्केट में गिरावट है, बाकी सारे बाजार लगभग पॉजिटिव जोन में। अब यहाँ पे अगर हम ब्रॉड मार्केट इंडेक्स की बात करें तो लगभग सब में आधा प्रतिशत की हमें तेजी देखने को मिली है, जो एक अच्छी बात है। लगभग आज सभी इंडेक्स दौड़े हैं, चाहे आप स्मॉल कैप ले लो या फिर निफ्टी 50 के बड़े शेयर ले लो या फिर आप मिड कैप ले लो, सब में अच्छी खासी तेजी बनी है। लगभग आधा प्रतिशत तेजी के आसपास सब में बनी है। ये बड़ी बात यह है कि आज सब स्टॉक ने अपनी कमाल दिखाई है। लेकिन अगर हम सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो आज निफ्टी ऑटो में वीकनेस थी, 0.05% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी FMCG सेक्टर में भी 0.05% की गिरावट थी। बड़ी गिरावट जो हुई वो थी निफ्टी मीडिया में, जहाँ पे 1.22% की हमें गिरावट देखने को मिली। आज सरकारी बैंकों में भी गिरावट थी, लगभग 0.83% की। तो दबाव आज देखने को मिला हमें सरकारी बैंकों में, निफ्टी FMCG में और ऑटो सेक्टर में, साथ में बड़ी गिरावट मीडिया में। तो 4 सेक्टर में गिरावट थी, बाकी सभी सेक्टरों में हमें पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। अच्छी जो तेजी बनी आज वो है निफ्टी फार्मा में। फार्मा 1.5% दौड़ा है आज, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में हमें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी 1% की तेजी देखने को मिली। ओवरऑल बाजार का सेंटीमेंट अच्छा था। इंडिया VX आज 5.78% डाउन था, जो अच्छी बात थी। यहाँ पे फ्रेंड्स, वेरांडा का IPO खुल चुका है, तो यहाँ पे वेरांडा का IPO आज से आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये 31 मार्च 2022 तक चलेगा, जिसमें आप अपना निवेश के लिए बोली लगा सकते हैं। कंपनी 200 करोड़ रुपीज़ की पब्लिक ऑफर लेकर आई है, जहाँ पे 130 से लेकर 137 की प्राइस बैंड रखी गई है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राइस है पेट्रोल और डीजल की वो लगातार बढ़ रही है। अब 7वां दिन है जहाँ पे हमें आज प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दी, जबकि दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिरी है। आज पेट्रोल में 80 पैसे और डीजल में 70 पैसे की बढ़त हुई है। और फ्रेंड्स, और जो रिसर्च एनालिस्टों की राय निकल गई उसके हिसाब से प्राइस और बढ़ सकती है, जो बाजार के लिए एक बुरी खबर है। क्रिसिल रिसर्च एजेंसी का कहना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जो नुकसान की भरपाई है उसको कम करने के लिए और उनको प्रॉफिट में लाने के लिए कम से कम 15 से 20 रुपये का अभी भी प्राइस बढ़ सकता है। यानी अभी बहुत बड़ी तलवार लटक रही है हमारे ऊपर, आने वाले समय में प्राइस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मूडीज ने भी पहले दावा किया था कि धीरे धीरे प्राइस बढ़ेगी, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है।
और क्योंकि लगभग 2.25 अरब डॉलर का यानी 19,000 करोड़ रुपीज़ का लॉस ऑयल कंपनियां कर चुकी है और इस लॉस से उनको बाहर निकालने के लिए प्राइस में बढ़ोतरी धीरे धीरे होगी और वैसा ही बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे पीएचडी यानी जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रदीप मुल्तानी है, उनका कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी के अंदर लाना चाहिए ताकि जो लोगों को राहत मिल सके। जिस तरह से ये प्राइस बढ़ रही है, महंगाई अब बढ़ेगी, उस वजह से इसको जीएसटी में लाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। एक बड़ी और अपडेट निकल कर आई है, रुचि सोया की जो बोर्ड मीटिंग होने वाली थी आज, उसको टाल दिया गया 31 मार्च के लिए। और ये आज की मीटिंग में एफपीओ की प्राइस को तय करना था, लेकिन इसको टाल दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग को टालने के पीछे वजह है सेबी की तरफ से जो निर्णय लिया गया है, और सेबी ने सोमवार यानी 28 मार्च को एक बड़ा कदम उठाया था और रुचि सोया के जो 4,300 करोड़ रुपीज़ का जो एफपीओ का निवेश के लिए निवेशकों को बोली वापस लेने का मौका दे दिया। यानी जैसे कि आज तक ऐसा होता नहीं कि एक बार आपने बोली लगा ली वापस ले, लेकिन इस बार सेबी ने एक बड़ा फैसला लिया चौंकाने वाला। अगर कोई भी इन्वेस्टर चाहे तो 30 मार्च यानी कल तक अपनी बोली वापस ले सकते हैं, यानी जो भी उन्होंने अपनी बोली लगाई उसको वापस भी लिया जा सकता है। और इसके पीछे जो वजह निकल के आ रही है कि पतंजलि ने जो उनके यूजर्स थे उनको बहुत सारे मैसेज किए, जो भी उनके कस्टमर थे जो कंपनी से जुड़े उनको मैसेज किए और उनको बोली लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। और ये जो है सेबी को ये बात सही नहीं लगी जिस तरह से एसएमएस के द्वारा लोगों को मिसगाइड किया गया, और इस वजह से उन्होंने सभी जो इसके निवेशकों को जो मैसेज दिए गए उसके हिसाब से इनके जो बैंकिंग मैनेजर है उनको कहा गया कि आप समाचार पत्रों में और एसएमएस के माध्यम से विज्ञापन दें और उनको लोगों को कहे कि आप चाहे तो इसमें से अपना निवेश निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ये जो तरीका अपनाया गया सेबी को पसंद नहीं आया। अगर रुचि सोया के एफपीओ की बात करें तो ये आखिरी दिन में करीब 3.6 गुना बढ़ गया था और इसमें आखिरी बोली लगाने की तारीख 28 थी। इसमें से रिटेल निवेशकों का हिस्सा करीब 88% भरा था, वही क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर यानी क्यूआई का हिस्सा लगभग 2.2% गुना भरा है। और यहाँ पे बोली तो सबने लगा ली है, लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कल क्या अपनी बोली वापस लेंगे, तो ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन सेबी ने एक बड़ा कदम उठाया। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है, ओएनजीसी ओएफएस के माध्यम से करीब 5% की स्टेक बेच सकती है। यानी सरकार ने तैयारी कर ली है कि ओएनजीसी में 5% की स्टेक को बेचा जाएगा और इसके लिए ओएफएस लाया जाएगा। अब चाहे तो आप भी इसमें ओएफएस का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सरकार इस 5% स्टेक को बेच के ओएनजीसी में करीब 10,000 करोड़ रुपीज़ फंड जुटा सकती है सरकार, और इसके लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और मॉर्गन स्टैनली को इसके लिए डील के लिए बैंकर के रूप में नियुक्त किया गया है। एक रूस से भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है फ्रेंड्स। यूक्रेन के ऊपर जो हमला है वो आज 34वां दिन जारी है, लेकिन अब जल्द ही इसमें कुछ पॉजिटिव अपडेट निकलने सकती है, क्योंकि यहाँ पे तुर्की के अंदर पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। अभी तक तो जो मीटिंग है हुई उसमें कोई फैसला निकल कर नहीं आई, लेकिन अब जो रूस और यूक्रेन की डेलीगेशन की जो मीटिंग आज की खत्म हुई है तो उसमें एक बात निकल कर आई है कि दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि सीधी मीटिंग हो, यानी पुतिन और जेलेंस्की के बीच में, और ये तुर्की में हो सकती है। अगर ये मीटिंग होती है तो वहाँ पे कोई पॉजिटिव अपडेट निकल के आ सकती है। ये युद्ध रुकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हमारे बाजार के लिए जो 4 बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो खुशखबरी है बाजार के लिए वो है गोल्ड। गोल्ड की प्राइस 53,050 पर आ चुकी है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गोल्ड की प्राइस एक समय आपको पता होगा 55,000 के ऊपर पहुंच गई थी, जिससे लगने लगा था कि अब सारा निवेश गोल्ड में चला जाएगा मार्केट का, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, ये फिर से नीचे आ चुका है। ये इसके लिए अच्छी बात है। तो 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है आज शाम की वो है 53,050 रुपीज़ की। एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, इंडियन रुपीज़ मजबूत हो चुका है डॉलर के सामने, यानी 75.63 की प्राइस है, जो एक बहुत अच्छी बात है। काफ़ी समय के बाद फिर से इसने 75 के स्तर को छुआ है, और आप देखोगे पिछले दिनों ये 77 तक चला गया था, और जिस तरह से ये लगभग 75.5 के आसपास आया, ये रुपये जिस तरह से मजबूत हुआ है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है, क्योंकि बहुत नीचे वापस रुपीज़ का आना एक तरह से मजबूती दिखाता है कि डॉलर के सामने रुपीज़ मजबूत हुआ है, तो ये हमारी इकोनॉमी की मजबूती को दिखाता है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे लिए। एक बहुत बड़ी खुशखबरी और निकल के आ रही है, ऑयल प्राइस यानी क्रूड ऑयल की प्राइस में ज़बरदस्त गिरावट आई है, यानी WTI क्रूड फिलहाल 99.37 पर आ चुका है, जहाँ पे 6.22% की ज़बरदस्त गिरावट हुई है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 105 पर आ चुका है, जहाँ पे 5.96% की ज़बरदस्त गिरावट हुई है। ये जहाँ पे 120 के आसपास पहुँच गया था, बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी अब बढ़ के कहीं वापस 140 पर न चला जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ी गिरावट हुई है। फिर से ये 100 के आसपास आ गए हैं क्रूड ऑयल, तो ये अच्छी बात है। आने वाले समय में हो सकता है हमें कुछ राहत मिले, तो ये बाजार के लिए 3 बड़ी खुशखबरी है। जो चौथी सबसे बड़ी खुशखबरी है वो है FI और DI।
बहुत दिन के बाद आज हमने देखा है कि एफआई और डीआई दोनों बाजार के खरीदार बन गए, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज के दिन की बात करें तो 29 मार्च को एफआई ने 7,360 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया है और उन्होंने सामने 7,325 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा है। तो इस तरह से उन्होंने 35.47 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया आज। भले ही ये संख्या कम है लेकिन वो पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। आज उन्होंने खरीदारी की है। सामने डीआई की बात करें तो 5,860 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने 4,147 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा। तो इस तरह से उन्होंने आज 1,713 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया। तो आज काफ़ी दिन के बाद हमें एफआई और डीआई दोनों बाजार के लिए निवेशक बन के उभरे और इससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में बाजार में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो बाजार के लिए 4 बड़ी खुशखबरी है। अब आगे संभावना क्या बन सकती है निफ्टी की, तो एक बार हम उसके निफ्टी के सपोर्ट और लेवल और साथ में इसके रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल निफ्टी 17,325 पर है। अगर गिरावट जारी रहती है तो 16,958 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 16,764 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर भी अगर नहीं रुका निफ्टी 50 तो फिर 16,522 की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। यानी ये तभी संभव है जब बाजार में भयंकर गिरावट हो, लेकिन फिलहाल माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। ये बात जरूर है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ रही है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है और रसिया यूक्रेन का युद्ध जारी है। बाकी बाजार के ओवरऑल 4 संभावनाएं अच्छी बनी हुई है। पॉजिटिव अगर माहौल बनेगा तो 17,394 पर फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 17,636 स्तर देखने को मिल सकता है और इस स्तर को छू लिया तो फिर 17,830 तक जा सकता है निफ्टी 50, जो बाजार के लिए एक बड़ी बात हो सकती है कि फिर से आने वाले समय में 18,000 का स्तर देखने को मिल सकता है। तो पॉजिटिव माहौल में फिर तेजी बन सकती है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि बाजार आपको सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बड़ी तेजी की अभी संभावना नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें बाजार में अभी बड़ी गिरावट होती हुई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि बहुत सारे रीजन है जो पॉजिटिव बन चुके हैं। तो आपको इस समय क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाना है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे पिछले दिनों रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत कमाल कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जिस तरह से तेजी से आगे भाग रहा है, इसमें आपको अब जल्द से जल्द खरीदारी कर लेनी चाहिए। ये बहुत अच्छा मौका है जब रिलायंस में निवेश करें। साथ में फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो अदानी विलमार में ट्राई करें, बहुत ही मजबूत कंपनी। और जब इसका आईपीओ आया था तब काफ़ी नीचे था, लेकिन अब ये दौड़ने लगा है। इसने अपनी नई हाई बनाई है, इसने 500 के स्तर को भी छू लिया है। ये तेज़ी से भाग सकता है। ये आने वाले समय में अदानी ग्रुप का सबसे तेज दौड़ने वाला खिलाड़ी बन सकता है। तो ये मौका है जब इसमें खरीदारी करें। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक जो आपको फेयर प्राइस में मिल रहे हैं, उसमें निवेश के बारे में आपको सोचना चाहिए, तो निवेश बनाएं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।